डायबिटीज, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और उस परेशानी से ज्यादा ये परेशानी होती है कि इस डायबिटीज में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। कोई कहता है तरबूज खाना चाहिए, कोई कहता है नहीं खाना चाहिए, पर हमें भी लगता है कि वो तरबूज होता है वो तो मीठा होता है, तो और डायबिटीज में मीठा खाना मना है। पर ये जो कंसेप्ट है कि मीठी चीजें डायबिटीज में खाना मना है, ये बहुत गलत है। बेसिकली हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये उस फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे निर्भर करता है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, हम अपनी डाइट में तरबूज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, और ये डायबिटीज हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने डाइट के थ्रू, सब कुछ आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। पर अगर आज आपने मेरे इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो आप लोग बहुत बड़ी चीज मिस करने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग ट्रुथ लेकर आने वाली हूँ। वो शॉकिंग ट्रुथ है प्री डायबिटीज को रिवर्स करना। अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि प्री डायबिटीज को हम रिवर्स कर सकते हैं, पर विथ प्रूफ मैं आप लोग के लिए बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि प्री डायबिटीज को मैं कैसे रिवर्स कर सकती हूँ। मैंने अपने ही क्लाइंट के प्री डायबिटीज को सिर्फ 1 महीने के अंदर रिवर्स किया है। उनका जो HbA1c था वो 6.1 था और अब 1 महीने बाद उनका 5.6 है। वो भी सिर्फ एक ड्रिंक से मैंने उनकी प्री डायबिटीज को रिवर्स किया है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कोई नोन में प्री डायबिटिक है तो उन तक मेरी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्री डायबिटीज को कैसे रिवर्स कर सकते वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए। पर आज हम लोग बात करने वाले तरबूज को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और क्यों खाना चाहिए क्यों नहीं खाना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, इनमें क्या है, गोली खाई काम खत्म हो गया। पर डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डाइट से ज्यादा जरूरी है अपने मिथ पर ध्यान रखना। कि लोग जो मिथ बताते हैं कि हमें चीनी नहीं खानी चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, तरबूज नहीं खाना चाहिए, खरबूजा नहीं खाना चाहिए, आम नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए भाई, एक ही जिंदगी मिली है, सब खाना चाहिए, पर एक लिमिटेड अमाउंट में। कितने अमाउंट में, कैसे खाना चाहिए, सब डिटेल में बताऊंगी। पर सबसे बड़ी बात है तरबूज की। इतना रसीला फल होता है जो कि सिर्फ गर्मी के सीजन में मिलता है, और उसको हम लोग दूसरा कूलर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब इसे हम खाते हैं तो हमारा शरीर अंदर से ठंडा होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को ठंडा रखता है। अब अगर आपको डायबिटीज हो गई तो क्या आप अपने शरीर को ठंडा नहीं रखेंगे या इतने मीठे से तरबूज को खाना छोड़ देंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी डायबिटीज में भी तरबूज को खा सकते हैं, पर भाई पूरा नहीं, आधा नहीं, कुछ लिमिटेड अमाउंट में। कितना खाना चाहिए और क्यों हमें डायबिटीज में तरबूज खाना चाहिए, कैसे डायबिटीज में हमें तरबूज नुकसान नहीं करता है, चलिए जानते हैं। हम तरबूज खा सकते हैं या नहीं खा सकते डायबिटीज में, इससे पहले ये जान लेते हैं कि जो तरबूज होता है उसमें विटामिन मिनरल्स की क्वांटिटी क्या होती है। तो अगर बात की जाए तरबूज में पाए जाने वाले विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, तो उसमें ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन B1, B6, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, लाइकोपीन, ये सब बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं। और सबसे बड़ी बात, तरबूज में से जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो होती है वाटर की। तरबूज में 92% वाटर होता है, बाकी फाइबर होता है। तो सोचिए इसमें शुगर का कंटेंट कितना कम है। बात आती है तरबूज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो मैंने पहले ही आप लोग को बताया है कि चीनी नहीं डिसाइड करती है कि हमें डायबिटीज में कोई मीठा फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उसकी मिठास नहीं डिपेंड करती है, डिपेंड करता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। पर ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, एक्चुअली बात क्या होती है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो जितना कम होता है वो ब्लड में शुगर घुलने की जो स्पीड होती है उतनी ही कम होती है। तो एक्चुअल में बात की जाए तो जो तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 70 से 72 के आसपास होता है, और वैसे हर फूड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 0 to 100 के बीच में होता है। बट जो तरबूज होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 72 के अप्रॉक्स होता है। पर अगर बात की जाए तरबूज कितना खाना चाहिए तो वो है 100 से 150 ग्राम। अगर बात की जाए 100 से 150 ग्राम तरबूज की, तो इसमें फाइबर का कंटेंट, वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से तरबूज का जो 100 से 150 ग्राम तरबूज की जो ग्लाइसेमिक वैल्यू होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो सिर्फ 5 होता है। तो सोचिए ये 0 के कितने करीब है। तो इसलिए आप डायबिटीज में भी तरबूज को खा सकते हैं।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना 0 के करीब होगा आप उतना ही उस फूड को इंटेक कर सकते हैं, पर जितना ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 के पास में जाएगा उन फूड्स को आप अवॉइड कीजिए। तो तरबूज आप 100 से 150 ग्राम डेली डायबिटिक पेशेंट्स भी खा सकते हैं। बिल्कुल अपने बॉडी को, पेट को ठंडा रख सकते हैं और तरबूज को एंजॉय कर सकते हैं इस समर्स में। देखा आप लोगों ने, आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैंने कितनी चुटकियों में सॉल्व कर दी। तो नेक्स्ट टाइम से जब कोई आपसे कहेगा अरे आप डायबिटिक है, आप तरबूज नहीं खा सकते हैं, तो उनको ये बात जरूर बता दीजिएगा कि तरबूज में 100 से 150 ग्राम तरबूज हम डेली खा सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ना कि चीनी होती है, इसमें मिठास होती है, इसलिए हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है। तो अगली बार से आप भी तरबूज को अच्छे से एंजॉय कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।